जगत की व्याख्या करने के लिए हमको मानना पड़ता है और जब सही सत्य का ज्ञान हो जाता है तो माया असिद्ध हो जाती है, माया झूठी सिद्ध हो जाती है। लेकिन जगत की व्याख्या करने के लिए एक यह अलग घटक मानना पड़ता है। देखो, इसके लिए हम एक आपको कहानी सुनाते हैं। एक राजा था और उसके 3 लड़के थे और राजा ने अपने विल में ये लिखा कि मैं जब जाऊंगा तो तीनों लड़कों को हमारी प्रॉपर्टी सब दे दीजिएगा। किस अनुपात में बांटना है तीनों लड़कों को? एक जैसी नहीं। कहा कि बड़े वाले लड़के को आधी, 1/2, हाफ। दूसरे लड़के को 1/3, 1/3, और तीसरे लड़के को 1/9, 9वां हिस्सा। तो पहले वाले को आधा, दूसरे को तिहाई और तीसरे को 9वां हिस्सा। 1/2, 1/3, 1/9, इस रूप में आप बांट दीजिएगा। अब जहां तक जमीन की बात थी वो तो ठीक बढ़ गई, आधा, 1/3 और 1/9 पार्ट था वो दे दिया। लेकिन उस राजा के पास 17 घोड़े थे, 17 घोड़े। अब 17 घोड़ों को कैसे क्या बांटा जाए? घोड़ों को तो काट नहीं सकते ऐसे। तो जो एक मंत्री था उस राजा का, वो बड़ा बुद्धिमान था। ये राजाओं की कथा में आप हर बार सुनते हैं, एक राजा था, उसका एक बुद्धिमान मंत्री था। तो बुद्धिमान मंत्री ने कहा मेरे पास एक घोड़ा है, उसको यदि मिला दिया जाए तो जो 18 का आंकड़ा हो जाएगा वो डिवीजन फिर तीनों में हम कर सकते हैं। क्योंकि 17 को 2 से भाग देंगे, 17 को 3 से भाग देंगे तो संख्या विचित्र आएगी, और घोड़े को तो ऐसा काट नहीं सकते। तो 18 हो गई घोड़ों की संख्या। अब 18 को 2 से भाग दिया जाए तो कितनी बचेगी? कितना होगा? 9। तो 9 घोड़े हो गए। फिर 18 को 3 से भाग दिया तो कितने हुए? 3 छंग 18, तो 6 घोड़े। और जो तीसरे लड़का था उसको 1/9 देना था, तो 18 को 9 से आप भाग दीजिए, कितने बचेंगे? 2। तो 9 और 6 15 और 2 17। मंत्री ने कहा आप ले लीजिए, मैं अपना घोड़ा वापस ले जाता हूं। ये एकदम आपको समझ में आया? डिवीजन करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए उसने वो अपना घोड़ा मिलाया, हो गया, उसके बाद ले लिया वापस। ये माया महारानी भी ऐसी है। जगत की चर्चा के लिए ये अस्तित्व में आती है, और जब साधक सत्य का अनुसंधान करता है तो फिर ये धीरे से क्या हो जाती है? असिद्ध, झूठी या विलीन। तो स्वदृष्टि से अनिर्वचनीय, ये हुआ। अच्छा, एक और माया का वर्णन है कि माया त्रिगुणात्मिका है। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। त्रिगुणमयी है, ये भी एक माया का एस्पेक्ट है, एक माया के पहलू है। अब ये बहुत अच्छी है इसमें बात। ये 3 गुण जो माया के, इसमें से जो 2 गुण हैं, ये 2 गुण क्या करते हैं? तमोगुण सत्य के ऊपर पर्दा डालता है। सत्य के ऊपर पर्दा, आवरण। और रजोगुण क्या करता है? कुछ और ही दिखाता है। जैसे सीप और चांदी, सीपी जो पड़ी हुई है,
शेल कहते हैं समुद्र के किनारे, अब वो चमकती है। अब होता है कि लगता है कि वहाँ चांदी है। पहली स्टेज पे क्या हुआ, यह सीपी है, ये ज्ञान क्या हो गया, आवृत्त हो गया। तो ये तमोगुण ने काम किया, उसके असली स्वरूप को छिपा दिया। और अब असली स्वरूप तो छिप गया, लेकिन कुछ तो दिख रहा है वहां। वो क्या है, तो अरे ये तो क्या है, इदम रजतम, ये चांदी है। ये रजोगुण ने किया। और थोड़ा विचार यदि वो करें तो क्या मालूम पड़ेगा, अरे यहां चांदी कहाँ आएगी समुद्र के किनारे, ये तो मेरा भ्रम है। तो ये विचार किसके द्वारा हुआ, तो सत्व गुण के द्वारा। तो ये माया में ही क्या है, दो गुण बांधने वाले हैं और एक गुण छुड़ाने वाला है। दो थोड़े नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। जगत में ये त्रिगुण काम कर रहे हैं और आप देखते हैं इस जगत में ज्ञानी लोग भी है, विद्वान भी है, बुद्धिमान भी है। तो वो आखिर कैसे बुद्धिमान बने। अब यदि सभी माया है तो सभी को मोहित भ्रमित होना चाहिए था, दुखी होना चाहिए था। लेकिन इसी जगत में रहने वाले अनेक लोग ज्ञानी हैं और वो मुक्त भी हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, माया का एक पहलू, एक गुण उसमें ऐसा है, सत्व गुण, जो व्यक्ति की मदद करता है। उसी को विद्या माया आप कह सकते हैं, उसी को सीता जी, दुर्गा जी इत्यादि आप कह सकते हैं। तो ऐसा ये माया का वर्णन है। अच्छा, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तीसरी दृष्टि हमने बताई ब्रह्म दृष्टि। तो ब्रह्म दृष्टि से तो माया न विद्यते। एक संत कहते थे माया माया, आप लोग कहते हो अरे यहाँ तो माया की छाया भी नहीं है, ऐसा बोलते। जैसे आप सूर्य के सामने खूब वर्णन करो कि देखो ये अंधेरा कितना कष्ट देता है, अंधेरे में क्या क्या होता है, हम गिर जाते हैं, हमको डर लगता है। सूर्य कहेगा कौन सी काल्पनिक बात कर रहे हो। सूर्य की नजर में अंधेरा है ही नहीं। तो चैतन्य की दृष्टि में माया है ही नहीं। तो चैतन्य की दृष्टि से अभाव ही है उसका। इसीलिए पहले श्लोक में बताया कि केवल मैं ही मैं ही था। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। बड़ा बढ़िया है कि पद है। तो ज्ञाते तत्वे कह संसार, तत्व का ज्ञान होने पर फिर संसार कहाँ रह जाता है। तो इसको कहते हैं माया क्या हो गई, तुच्छ हो गई, एक शब्द है। तो इस तरह यहाँ पे निरूपण हुआ। अब इस श्लोक में ये तीसरे ढंग से ही वर्णन किया हुआ है कि रुतेर्थम न प्रतीयेत चात्मनि, ये है नहीं वास्तव में, लेकिन दिखाई देती है। ये ऐसी है जैसे आभास। उदाहरण शास्त्रों में आता है आभास का, दो चंद्रमा, आंख में यदि आपने उंगली डाली और चंद्रमा को देखा तो दो चंद्रमा दिखते हैं, दूसरा चंद्रमा तो होता नहीं। तो बोले ये माया भी द्वितीय चंद्रमावत है। और यथा तमह, यहाँ तमह का अर्थ है राहु। हाँ, एक राहु ग्रह। अब वो कुछ होता नहीं है नक्षत्रों में, लेकिन उसको गिनते हैं, लेकिन वो एक छाया की तरह होता है। अब पुराणों में ऐसी कल्पना है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण होता है तो क्या करता है, सूर्य को ग्रस लेता है। लेकिन अब वो है क्या, वो छाया रूप है। वास्तव में ऐसी कोई चीज वहां है नहीं। तो यथाभास यथातमः, तो ऐसी ये माया है। अब इस माया से छूटना है तो भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, मेरी शरण में आओ तो इस दुरत्यया माया, जो कठिनाई से पार की जाती है, वो उससे आप पार हो सकते हो।
तो उपाय क्या है? शरणागति। गीता में एक बार नहीं कितनी बार बोला है, मामेकम शरणम व्रज तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हाँ, शरण शरण। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मछुआरा होता है, मछली पकड़ने वाला, वो एक जाल फेंकता है मछली पकड़ने के लिए। और होता यह है कि जो मछलियां उस मछुआरे के पैरों से के दूर होती है, वो तो जाल में पकड़ा जाती है, लेकिन जो उस मछुआरे के चरण के आसपास घूमती रहती है, वो बड़ी सुरक्षित रहती है, वो बच जाती है। क्या सुंदर उदाहरण है। तो ऐसे ही भगवत चरणारविंद की हमने यदि शरण ले ली, आश्रय ले लिया, जिमि हरि शरणन एको बाधा सुखी मीन जही नीर अगाधा। क्या सुंदर। बोले ऐसे अगाध पानी में मछली जो है निश्चिंत रहती है। अगाध पानी माने भरपूर पानी, जहाँ पानी की कोई कमी नहीं, उसमें मछली बड़ी खुश रहती है, सुरक्षित। लेकिन जहां देखो पानी कम होने लगता है, उसको चिंता होने लगती है, क्योंकि उसके जीवन मरण का प्रश्न है। मछली जल की रानी है, सुना है ना बचपन से। पानी में रहती है, पानी के बिना तो वो तो मर जाएगी। तो तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये भगवान की शरण मतलब अपार अगाध पानी, और दुनिया की शरण मतलब ये थोड़ा सा पानी। कब सूख जाएगा, कब ये आश्रय ना खत्म हो जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता। ये हमारी बुद्धि में जड़ता बैठी हुई है, जो भरोसे लायक है उसको उस पर भरोसा नहीं करते। जो अस्थिर आश्रय उसी पर। अच्छा, मनुष्य भी बड़ा विचित्र है। जब सारे भरोसे टूट जाते हैं, फिर वो आता है, कहता है अब तो भगवान का ही भरोसा है। भगवान कहते पहले ही क्यों नहीं किया आपने? तो यहाँ पर जो गीता में लिखा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, वो इससे परे जाते हैं। अब कहते हैं इस माया का निरूपण हो गया, पहले ब्रह्म का निरूपण हुआ। अब कहते हैं इस माया के द्वारा जो जगत का आभास दिख रहा है हमको, जगत की प्रतीति दिख रही है, तो जगत और ब्रह्म, ध्यान से सुनना, जगत और ये चैतन्य, इनमें क्या संबंध है? मतलब अब यहाँ पे तीसरे श्लोक में जगत की चर्चा की जा रही है। ब्रह्म और जगत के बीच में एक चीज थी, माया। हाँ, केवल ब्रह्म हो तो वहां जगत नहीं। तो जगत के लिए बीच में क्या है? माया। तो माया का निरूपण हुआ। माया के कारण ये जगत की प्रतीति या भ्रम हो रहा है। तो अब जगत और चैतन्य, ये कैसे आपस में इनका संबंध है? तो इसको हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ देखेंगे हम गुरुवार को, परसों। आज पढ़ लेते हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यहाँ पे उदाहरण दिया है, यथा और तथा। यथा शब्द जैसे ही आता है तो बुद्धि में आना चाहिए, हाँ, उदाहरण है, दृष्टांत है। एक होता है दृष्टांत, एक होता है सिद्धांत। सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। दृष्टांत का अर्थ होता है देखो उसको और फिर छोड़ दो, दृष्ट अंत। हाँ,
तो उपाय है, ये एक मदद हम ले रहे हैं दृष्टांत की। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस जगत को यदि हम देखें, एक बात कहते हैं हम कह के पूर्ण करें, इस जगत में आपको दिखाई देगा भूतेषु उच्च अवचेष्वनु। इसका अर्थ है इस जगत में ऊंचे प्राणी हैं, भूत मतलब प्राणी, भवंती इति भूतानि, जिनका जन्म होता है उनको कहते हैं भूत। सामान्य अर्थ में भूत का अर्थ अलग होता है, जिससे डर लगे वो है भूत, लेकिन यहाँ भूत मतलब प्राणी, समस्त जीव। तो इस जगत में अलग अलग प्रकार के जीव हैं। कोई निम्न जीव है, कोई मध्यम है, कोई उच्च है। अब जैसे पेड़ पौधे, उनको कहते हैं क्या है, स्थावर, स्थिर है, हिलडुल नहीं सकते, उनमें जीवन है लेकिन हिलडुल नहीं सकते। उससे ऊपर यदि आप देखें तो पशु पक्षी, पशु पक्षी जो है चल फिर सकते हैं, तो वो थोड़े और विकसित। फिर मनुष्यों को देखें और अधिक विकसित, देवताओं को देखें तो और वो ऊंची योनि। तो इसको कहते हैं उच्च और नीच, उच्चेषु, भूतेषु उच्च अवचेषु। हर ये 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं उनमें आप ये ऐसा तरतम भाव देख सकते हैं, कोई निम्न स्तर के, कोई ऊपर के। अब यहां बताया जा रहा है कि ये सब के सब किनके द्वारा बने हुए हैं, तो बोले महांति भूतानी, पंच महाभूतों के द्वारा ये बने हुए हैं। अब एक वाक्य बोल के हम पूर्ण करें क्योंकि समय खत्म हो रहा है। इन सारे प्राणियों में पंच महाभूत प्रवेश किए हुए हैं। एक वाक्य तो ये बनता है, प्रविष्टानी। क्या प्रविष्ट हुए हैं, तो भूतानी प्रविष्टानी, पंच महाभूत सब प्राणियों में प्रविष्ट हुए हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अप्रविष्टानी। दूसरे ढंग से देखें तो प्राणियों में ये महाभूत प्रविष्ट नहीं भी हुए हैं। तो एक ढंग से देखा जाए तो सारे प्राणियों में पंचमहाभूत व्याप्त है, प्रविष्ट है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो प्रविष्ट नहीं है। ये उदाहरण है। तथा बोले वैसे ही तेषु न तेषु अहम, वैसे ही भगवान कहते हैं एक दृष्टि से देखा जाए तो पूरे जगत में मैं व्याप्त हूं, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो मेरा जगत में प्रवेश नहीं है। तो एक दृष्टि से जगत में मैं प्रविष्ट हूं, दूसरी दृष्टि से प्रविष्ट नहीं हूं। बोले ये तो बिल्कुल कैसा वाक्य है, साफ साफ अपनी बात बदल रहे हैं। क्या कहते हैं, सफेद झूठ। एक वाक्य में बोल रहे कि हाँ प्रविष्ट है, दूसरा ही अविश्वास भी पूरी नहीं हुई कि नहीं नहीं मैं प्रविष्ट नहीं हूं। तो अब है ना, ये जरा इस पर विचार करना पड़ेगा कि यहाँ क्या कहना चाहते हैं। जगत में भगवान है कि नहीं, बोले दोनों है भी नहीं भी। हाँ, वो कैसी दृष्टि है दो, तो हम देखेंगे उसको परसों। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि